अरे मोदी जी देखो, बीजेपी के पास कोई भी लीडर नहीं है। मोदी 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 छोड़ के उनके पास कुछ भी नहीं है। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट इलेक्शन के लिए भी मोदी जी आते हैं, काउंसलर इलेक्शन के लिए भी मोदी जी आते हैं, अगर कॉर्पोरेट का इलेक्शन हो तो उसके लिए भी मोदी जी आ जाएंगे। मंत्री जी बोलते हैं कि बेटी बढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। अगर वो जुमला नहीं होता तो अब इतना दिन उन लोगों को ये धरना करना नहीं होता। एक बात बताइए, वो हमारे देश की शान है। वो लोग जो वहां पे बैठे हैं वो कोई मामूली लोग नहीं है। उन्होंने उनकी जिंदगी दी है ताकि देश को एक मेडल आ सके। जब मेडल आता है, प्रधानमंत्री जी जाते हैं और खड़ के फोटो लेके आते हैं, ऐसे जैसे कि उन्होंने ही जिता के ला दिया। जब वो लोग तकलीफ में हैं, जब वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसे आदमी ने ऐसा कुछ किया है हमारे साथ, ये यार यूपी में लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है। यूपी में जाइए, पुलिस के सिक्योरिटी में होने वाले आदमी को भी गोली मार देते हैं। मोदी जी ने हमें तो नहीं दिख रही गंगा। जो है गंगा वो भी गंदी करके रखे। ये लोग बता रहे थे कि गंगा को पाक कर देंगे। कहाँ है पाक गंगा? अरे यार, ये सब जुमलाबाजी है। ये लोग कुछ नहीं करेंगे। देखो, गरीब को और गरीब करेंगे, अदानी अंबानी को और अमीर करेंगे। बात बोलिए भाई, हमारे होम मिनिस्टर के पास पूरा पावर है। एक काम करो, सब मस्जिद, सब मुस्लिम्स के घरों में ये पुलिस भेज दो और चेक करो कि क्या है ऐसा कि मुस्लिम के घरों में जो इतना डर लोगों के इतना डरा के जिंदगी कर रहे हो। यार, वो लोग भी इंसान है, हम लोग भी इंसान है। हम इतने आजादी से पहले से हम लोग मिलजुल के हैं, तो अभी क्या प्रॉब्लम हो गई? हमें 600 रुपए का डीजल डलवाना पड़ता था। अभी वही 5 साल के बाद वही 500 किलोमीटर जाने के लिए हमें 1000 रुपए का डीजल डलवाना पड़ता है। ठीक है, और हमारी कमाई जो है वो वही की वही है। कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है हमारे लाइफ में, लेकिन हमारा खर्चा बढ़ गया है। हमारी जो हम सेव करते थे वो सब बिगड़ गया है। सेविंग नहीं हो पा रही है। हाँ, नहीं हो पा रही है। भाजपा के जो लोग हैं वो कहते हैं लोग इतनी महंगी महंगी गाड़ियां क्यों ले रहे हैं जब अफोर्ड नहीं कर पाते। देखिए, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां रख रहे हैं अपने पास। नहीं, वो जो महंगी महंगी गाड़ियां हैं, या तो वो भाजपा के लोग हैं, या तो जो धोखा दे के ये कर रहे हैं। वो वैसे कितने लोग होंगे? 1%, 1.5% या 2%। बाकियों का क्या? हम जो लोग कमा धमा के खाने वाले होते हैं, जो रोड पे जिंदगी करते हैं, उनका क्या? उनके बारे में कौन सोचेगा? उनके बारे में कांग्रेस ही सोच सकती है, और कोई भी उनके बारे में सोच नहीं सकते। मोदी जी सोच तो रहे, कह रहे हैं हम फ्री राशन दे रहे हैं। अरे मोदी जी बहुत बड़े झूठे आदमी हैं। अरे 8 साल में कुछ नहीं किया उन लोगों ने। उन लोगों ने सिलेंडर का रेट्स बढ़वा दिया, उन लोगों ने दाल चावल का रेट बढ़ा दिया, उन लोगों ने हमें कोई ये नहीं किया। बस दंगा फसाद, लड़ाई, मारा मारी, यही चल रहा है। बताइए कि पहले ऐसा था क्या? अभी हमारा मुख्यमंत्री हिंदू है, हमारा प्रधानमंत्री हिंदू है, हमारा होम मिनिस्टर हिंदू है, लेकिन फिर भी हिंदू खतरे में है। ये कैसे होगा? देखिए, सब प्रेसिडेंट भी तो हिंदू है। जब हमारा प्रेसिडेंट मुस्लिम था, हमारा प्राइम मिनिस्टर सिख था, तब हिंदू खतरे में नहीं था। अब हिंदू खतरे में है। ये कैसे होता है? ये सब प्रोपेगेंडा है। देखिए, अभी कर्नाटक के इलेक्शन में भी क्या हो रहा है ना, ये लोग अब इनके पास दिखाने के लिए कुछ है नहीं कि इन लोगों ने क्या काम किया है, क्या है इनके पास। इसलिए ये क्या कर रहे हैं, सोनिया गांधी को गाली दे रहे हैं या राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं, या तो बोल रहे हैं कि मेरे को 90 बार गाली दिए, 100 बार गाली दिए। अरे भाई, कुछ अच्छा करो ताकि लोग बोले तुम्हें कि भाई तुम अच्छा कर रहे हो। जाके अभी एक आम आदमी को पूछो आप कि क्या चल रहा है, कैसे है, कैसी है आपकी जिंदगी। सब लोग रो रहे हैं। इसलिए सब लोग चाहते हैं कि कांग्रेस। मोदी जी के राज में सब खुशहाल है, विकास की गंगा बहा रखी है मोदी जी ने। हमें तो नहीं दिख रही गंगा। जो है गंगा वो भी गंदी करके रखे हैं। ये लोग बता रहे थे कि गंगा को पाक कर देंगे। कहाँ है पाक गंगा? अरे यार, ये सब जुमलाबाजी है। ये लोग कुछ नहीं करेंगे। देखो, गरीब को और गरीब करेंगे, अदानी अंबानी को और अमीर करेंगे। बस इतना ही है इनका। बीजेपी आएगी तो गरीब और गरीब होगा, मध्यम जो मिडिल क्लास लोग हैं वो और गरीब आ जाएंगे, जो अमीर है वो अमीर बनते जाएंगे। वो कह रहा है कांग्रेस आ गई, बीजेपी नहीं आई तो दंगे होंगे कर्नाटक में, कर्नाटक बर्बाद हो जाएगा। देखिए, एक होम मिनिस्टर जो कंट्री का होम मिनिस्टर ऐसी बातें करता है, तो ये एक बहुत शर्मनाक बात है। ये ऐसी बात सुनने के लिए हमें ऐसा एक होम मिनिस्टर चाहिए क्या? दंगे करवाती बीजेपी है। और देखिए, कांग्रेस के जमाने में इतने साल से हम लोग थे, दंगे नहीं, कुछ नहीं। अभी शिवमोगा को जाइए आप, दंगे फसाद, लड़ाई, मारा मारी, सब लोग मर रहे हैं। लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। किसकी गवर्नमेंट है? बीजेपी की गवर्नमेंट है। सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है, फिर भी दंगे फसाद हो रहे हैं। वो कह रहा है जहाँ हमारी सरकार है वहां नहीं होता। यूपी में देख लो, कोई दंगा नहीं अरे यार, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है। यूपी में जाइए, पुलिस के सिक्योरिटी में होने वाले आदमी को भी गोली मार देते हैं। तो कर क्या रहे होम मिनिस्टर साहब?
ये गलत है ना। कार्रवाई कर रहे हैं, अरे क्या रैलियां कार्रवाई कर रहे हैं कर्नाटक में। कहाँ कर रहे हैं यार, यहाँ वो कर्नाटक में घूम रहे हैं, कर्नाटक में मजे कर रहे हैं, कर्नाटक में इलेक्शन कर रहे हैं। हाँ। वो कुछ कार्रवाई कुछ नहीं करेंगे। ये पूरा सोची समझी साजिश दिखती है। जब जब वो मीडिया है वहां पे, जब पुलिस है वहां पे, पुलिस की सिक्योरिटी में आके कोई भी गोली मार देता है। ऐसा पहले तो नहीं होता था। अगर होता था तो उसी समय जो भी उसका रेस्पॉन्सिबल आदमी होता था, मिनिस्टर जो होता था, वो राजीनामे दे देता था। अब कहाँ देते हैं? अब तो उल्टा कांग्रेस को बोलते हैं तो कि तुम लोगों की गलती है बोल के। वो लोग कुछ ब्लेम नहीं कह रहे लेंगे। हैं मोदी जी की कार्ड नहीं है किसी के पास, मोदी जी जब तक रहेंगे प्रधानमंत्री रहेंगे, 24 आ जाए, कर्नाटक आ जाए, मोदी जी के चेहरे पे जुटेगा। कोई है मोदी जी की कार्ड? अरे मोदी जी देखो, बीजेपी के पास कोई भी लीडर नहीं है। मोदी 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 छोड़ के उनके पास कुछ भी नहीं है। देखिए, स्टेट इलेक्शन के लिए भी मोदी जी आते हैं, काउंसलर इलेक्शन के लिए भी मोदी जी आते हैं, अगर कॉर्पोरेट का इलेक्शन हो तो उसके लिए भी मोदी जी आ जाएंगे। ये ऐसे पहले नहीं होता था। वो प्रधानमंत्री, उनको करने के लिए बहुत काम नहीं है आजकल, इसलिए वो स्टेट का इलेक्शन हो आ जाते हैं। 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, सोते भी नहीं आप कह रहे हो काम अरे करने के यही लिए। हमें भी पता नहीं चलता। 18 घंटे काम करके देश को यहाँ पे ला दिए वो लोग। अगर और 24 घंटे अगर काम कर दे तो देश का बाड़ा हो जाएगा, देश को बंद कर देना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा, ये मतलब आपको भरोसा नहीं हो रहा कि 18-18 घंटे इस उम्र में काम कर रहे हैं, वो देश को आके लेके जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यूक्रेन उनसे मदद मांग रहा है, वो यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, रशिया का युद्ध रुकवा देंगे। हाँ, सब रुकवा देंगे। वो मीडिया में जो गोदी मीडिया है ना, उसमें वो सब रुका देंगे। हाँ। जो रियल में वो नहीं होता है। अच्छा। अगर गोदी मीडिया में हो या उनकी जो मीडिया टीम है ना, आईटी सेल, हाँ। बीजेपी आईटी सेल, उसमें रुकवा देते हैं। अच्छा, रिया हकीकत में कुछ नहीं रुकता मीडिया है। तो ये भी दिखा रही है कि पाकिस्तान वाले कह रहे हैं हमें भी मोदी जी हाँ, वो गोदी मीडिया वाले बोलते हैं कि पाकिस्तान भी ले लेंगे अभी थोड़े दिन, लेकिन इनको हकीकत में कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। हाँ। हाँ, कश्मीर का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पे बैरल रेट इंटरनेशनली इतना कम है, जब 2017 से भी कम है, लेकिन 40 रुपए है अभी बैरल रेट। लेकिन फिर भी जो एंड यूजर है, जो हम लोगों की तरह यूजर्स हैं, उनके लिए कुछ कम नहीं हो रहा है। बैरल रेट में बता दूं, ये कच्चे तेल की बात कर रहे हैं कि कच्चा तेल कितने में सरकार खरीद रही है और कितने में बेच रही है। हाँ, अब रशिया से हम लोग 40 रुपए में खरीद रहे हैं, हम लोग कितने में कर रहे हैं? हम लोग 100 रुपए में खरीद रहे हैं। क्यों? ये मोदी जी कहाँ कर रहे हैं? ये 60 रुपए कहाँ जा रहे हैं? ये भी तो बताएं। कुछ तो हमें भी बेनिफिट बताया तो उन्होंने कि महंगाई नहीं करेंगे तो सेना को हथियार कहाँ से देंगे, पाकिस्तान घुस जाएगा, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री बन जाएगा हिंदुस्तान। तो अगर सेना को राफेल ला के देना है, सेना को मजबूत करना है, तो महंगाई करनी पड़ेगी। ये बीजेपी के नेताओं के बयान है। देखो भाई, अगर ऐसा होता तो चाइना को अंदर नहीं आने देते। तुम लोगों को भी पता है कि चाइना कितना अंदर आ गया है। वहां पे क्या कर रहे हैं मोदी जी? अगर चाइना के बारे में बोलो तो यहाँ का जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मिनिस्टर है, वो बोलता है कि इसका इकोनॉमी, चाइना का इकोनॉमी हमारे से ज्यादा है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसे हालात है और ये सिचुएशन के हिसाब से अपने बात बदलते हैं तो ऐसी गवर्नमेंट का कुछ फायदा नहीं है। लोग बस तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। मोदी जी की बात हो गई, यहाँ के कर्नाटक के सीएम की बात करते हैं, येदियुरप्पा जी की। उन्होंने कहते हैं कि 40% कट लेते हैं। देखिए, हाँ, वो बदल दिया, बम्बई जी कर दिया, कंफ्यूज हो गया मैं भी। देखिए बीजेपी ने क्या किया है ना, येडियुरप्पा जी को उनकी सीट से उतार दिया, हाँ। क्योंकि वो टॉल लीडर बन रहे थे, वो एक बहुत बड़े लीडर बन रहे थे। उन्होंने रो रो के उतरे, ऐसे ही सिंपल ही नहीं उतरे। वो रो रो के मेरे को निकाल रहे हैं बोल के रो रो के उतरे। और ये जो अपने ग्रेट बम्बई साहब हैं, उनका एक ये है, 100 रुपए अगर गवर्नमेंट से खर्चा हो रहा है कोई भी चीज के लिए, उसके लिए 40 रुपए कमीशन में जाता है। तो सोचो, अगर 100 रुपए में 40 रुपए कमीशन में गए तो कितने बचे? 60 रुपए बचे। 60 रुपए में वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 20 रुपए रखेगा प्रॉफिट। तो 40 रुपए के काम में वो क्या काम करेगा? आप बताओ, 100 रुपए के काम जहाँ पे करना है, वो 40 रुपए में क्या काम करेगा? कुछ नहीं करेगा। वजह क्या थी जो बीजेपी ने बदला है उनको? क्या रीजन रहा होगा? ये वो मुझे नहीं पता है, शायद और पैसा करने के लिए। जहाँ पे येडियुरप्पा जब थे तब कमीशन रेट कम था। अच्छा। हाँ, अभी बम्बई आ गया, थोड़ा उनको और कमाना है और अमीर बनना है। तो कहते हैं कांग्रेस के टाइम में 85% था। अरे यार, जब मोदी जी जब आए थे लास्ट टाइम, वो बोले थे कि जब हमारा सिद्धरामैया का गवर्नमेंट था तब वो बोले थे कि 10% ये लेते हैं, 10% कमीशन लेते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि हम लेते थे 10%, ऐसा है। ठीक है, अभी वो क्या बोल रहे हैं कि अब उनका 40% बन गया, तो अभी उससे ज्यादा बेंचमार्क रख रहे हैं, 50%। देखिए, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। कांग्रेस का आइडिया क्या है कि सब लोग भूखे पेट ना सोए, कोई भी भूखे पेट ना सोए। ठीक है, सब लोग के सर के ऊपर छत रहे। ठीक है, ये जो खर्चा होता है
ये जो सिलेंडर खरीदने में हो, पेट्रोल में हो, ये सब कम हो और लोगों के पास पैसा ज्यादा रहे। अगर ऐसा होगा तभी तो देश बढ़ेगा। जब जब लोगों के पास पैसा रहेगा, सेविंग ज्यादा रहेगा, तभी तो देश बढ़ेगा। जब बीजेपी आ जाती है, सब रेट ऊपर कर देते हैं लोग। अगर 40 रुपए का अगर कुछ चीज है तो उसको 80 रुपए कर देते हैं और लोगों को इस चीज में उलझा के रखते हैं कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अरे यार, क्या हो गया? 8 साल से जब आ गए थे आप लोग, ठीक है, हिंदू मुस्लिम करके आपने क्या पा लिया? कुछ भी तो नहीं हुआ ना। अगर जिंदा रहेंगे जब तो भूख खाना खाएंगे ना, मुसलमान छोड़ेंगे नहीं। भाजपा के नेता, मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा कि मोदी जी ने ऐसा बोला है, बट भाजपा के समर्थक नेता यही बोलते हैं कि जब हम जिंदा रहेंगे जब तो महंगाई पे बात करेंगे ना। आप एक बात बोलिए भाई, हमारे होम मिनिस्टर के पास पूरा पावर है। एक काम करो, सब मस्जिद, सब मुस्लिम्स के घरों में ये पुलिस भेज दो और चेक करो कि क्या है ऐसा कि मुस्लिम के घरों में जो इतना डर 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 लोगों के इतना इतना डरा डरा के जिंदगी कर रहे हो। यार, वो लोग भी इंसान है, हम लोग भी इंसान है। हम इतने आजादी से पहले से हम लोग मिलजुल के हैं, तो अभी क्या प्रॉब्लम हो गई? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग मिलजुल के ही हैं। अच्छा, दिल्ली में एक आप चल रहा जी, सर्जिकल स्ट्राइक कैसा हुआ फिर? सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ना पुलवामा। बात करूंगा। दिल्ली में धरना दे रहे हैं पहलवान, कहा जा रहा है जो बहुत बड़ा मुद्दा है, प्रियंका गांधी भी यहाँ से रैली छोड़ के वहां पहुंच गई हैं। बीजेपी के सांसद है बृजभूषण सिंह, उनको लेकर के यौन शोषण किया है पहलवानों का, पता ही होगा आपको। देखिए, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि बेटी बढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। अगर वो जुमला नहीं होता तो अब इतना दिन उन लोगों को ये धरना करना नहीं होता। एक बात बताइए, वो हमारे देश की शान है। वो लोग जो वहां पे बैठे हैं वो कोई मामूली लोग नहीं है। उन्होंने उनकी जिंदगी दी है ताकि देश को एक मेडल आ सके। जब मेडल आता है, प्रधानमंत्री जी जाते हैं और खड़ के फोटो लेके आते हैं, ऐसे जैसे कि उन्होंने ही जिता के ला दिया। जब वो लोग तकलीफ में है, जब वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसे आदमी ने ऐसा कुछ किया है हमारे साथ, ठीक है भाई, प्रधानमंत्री सामने आके एक बात बोल दो कि हम इंक्वायरी करेंगे। वो नहीं करेंगे प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी ऐसे सब चीजों में नहीं आएंगे। अगर फोटो का ये हो तो आ जाते हैं। हाँ, आप ही बताइए, उन लोगों ने हम लोगों की इज्जत लाई है, उन लोगों ने हमें, हमारे देश को इज्जत लाके दी है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटे लोग हैं, कोई ऐसे वैसे लोग हैं। दे आर वेरी वेरी। क्या इस मुद्दे से फर्क पड़ेगा कर्नाटक चुनाव पर भी? हाँ, बेशक पड़ेगा। इससे दिखेगा कि बीजेपी का आइडियोलॉजी क्या है, बीजेपी का दिखावा कैसा है। वो लोग दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये और देखिए, कर्नाटक के लोग बहुत ही चालाक और पढ़े लिखे लोग हैं और सेंसिबल लोग हैं। यहाँ पे यूपी के टाइप का इलेक्शंस नहीं चलता है। यहाँ पे आप आके सोनिया को गाली देंगे, सोनिया गांधी जी को गाली देंगे या किसी और को गाली देंगे, इससे गवर्नमेंट, इससे सरकार नहीं चलती है। यहाँ पे लोग पूछते हैं कि आप हमारे लिए करोगे क्या? आप कोई महाराजा नहीं हो, आपको हम लोग चुन के भेजते हैं। आप आके यहाँ पे हम लोगों के लिए करोगे क्या? हम लोगों के लिए, हम लोगों की जिंदगी में और आप आसानी क्या लाओगे? हम लोगों के लिए आप सौलभ क्या ला के दोगे? कंफर्ट्स क्या करोगे? ये इस बात में यहाँ पे सब इलेक्शन चलता है। देखिए, वो हमारे येडियुरप्पा जी थे, उनकी वजह से यहाँ पे एक बार आ गई बीजेपी। दिस इज द डाउनफॉल ऑफ बीजेपी। इसके बाद बीजेपी गिरती जाएगी अगर ऐसी ये करती जाएगी तो। महिलाओं से भी जान लेंगे क्या है। कह रहा है महंगाई, महिला जो होती है वो ये कहते हैं कि जो महिला है वो साइलेंट होती है, बोलेंगी तो कैमरे पे कुछ भी, लेकिन वोट चुपचाप मोदी जी को डाल के आती है। ऐसा है क्या बंगलोर में? नहीं नहीं नहीं, अभी महिला जो बहुत दे आर वेरी बिकेम अवेयर and they are knowledgeable and now they know the BJP is the worst government and they cannot protect any mahila. So it is so we go for Congress. अच्छा, कांग्रेस के साथ ही जाएंगे? yes. माहौल कैसा है वैसे? विमेन सेफ्टी की बात करें तो यहाँ सुरक्षित है महिला? यहाँ yes if Congress government come then the mahila will be at safety. और अगर नहीं आई तो then that's all gone. All mahilas so much अत्याचार आप everything. बताएं क्या करेंगे इस बार चुनाव में? हिंदी आता है? Yeah, in the English I'll speak. When there is a drought in Karnataka 3 years back, Modi never turned up to look into the matter. Instead of that, he went to Chennai, Andhra Pradesh, and he is giving funds to other countries. He forgot on Karnataka. Now he is very much aware because of the elections. He is visiting more than 25 times to Karnataka. देखिए, हम लोग हाईएस्ट टैक्स पेयर्स हैं पूरे कंट्री में। कर्नाटका इज द हाईएस्ट टैक्स पेयर्स। जब यहाँ पे फ्लड आया था, लोग तड़प रहे थे, तब मोदी जी नहीं आए। चुनाव में आ रहे हैं। चुनाव में तो देखिए एवरी वीक आ जाते हैं, एवरी डे आ जाते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पे हाईएस्ट टैक्स पेयर्स हैं, लेकिन हमें कंफर्ट क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे।
सर ने भी यही बात करी, इंग्लिश में जो कहा था मैं बता देता हूँ हिंदी में। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने ना कोई फंड दिया, चेन्नई चले गए, आंध्र प्रदेश चले गए, लेकिन कर्नाटक में आके नहीं जाके ना कोई फंड दिया ना कोई काम करवाया, यही बोल रहे थे ना। और लेकिन जब चुनाव आ गए तो रैली पे रैली कर रहे हैं। खैर हर नेता यही करता है, चाहे पुरानी सरकार हो नई सरकार हो, चुनाव के टाइम पे सब रैली पे रैलियां करते हैं। बहरहाल जनता किसे चुनेगी इस बार जनता बताने वाली है बहुत जल्दी। 10 तारीख को चुनाव है और 13 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट में क्लियर हो जाएगा किसकी सरकार आई, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका भी हम आपको बताते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।